अवतार के दो ही कारण बताए गए हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा की जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर है। योगी जो कहते हैं वो करके छोड़ते, तभी तो आज का यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बनता जा रहा है। योगी का बुलडोजर मॉडल अब तक डिमांड में है और इसके पीछे की वजह बाबा के काम करने का स्टाइल, फैसले लेने की क्षमता और साफ शब्दों में बोलने की कला। अब तक देखिए, योगी बाबा ने जो ठाना वो करके दिखाया और अब देश का संत समाज बाबा को राजा बनाने की ठान चुका है। तभी तो गोरखपुर में गीता वाटिका में आयोजित भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 132वीं जयंती महोत्सव पर साधु संतों की टोली योगी के आने का टाइम बता रही है। भाई जी के इस जयंती के मौके पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उन्हीं के समक्ष एक भगवाधारी सन्यासी ने धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते हुए उनके आने वाले कल की पिक्चर दिखा दी। धर्म ग्रंथों की दुनिया से रामचरितमानस और महाभारत का जिक्र करते हुए योगी के पीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी। अब जो कि देखिए, योगी बाबा खुद गोरखपीठ के महंत और इस कारण संत समाज की वो हमेशा से पहली पसंद भी रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में ये नया चेहरा कब से दिखने लगेगा, इसको लेकर सन्यासी की जुबान से ऐसा क्या निकला जिसे आज पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। देखिए इस वीडियो में। बाल कांड के 27वें दोहे के बाद जब 28वां दोहा प्रारंभ होता है तो उसके 7वें नंबर की चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नृपहि सराहत कुकवि सुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। यानी जो साधु राजा होते हैं, यानी जो वर्तमान मंच पर पूर्ण चंद्रमा की तरह नक्षत्र मंडल में दे दीप्यमान श्री योगीराज स्वामी पाद जो दर्शन दे रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए मानसकार लिखते हैं, ईस अंश भव परम कृपाला। इनके भीतर साक्षात परमात्मा का संपूर्ण अंश रहता है, जिससे धर्मद्रोहियों को भगवान के अवतार के दो ही कारण बताए गए हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इन दोनों कार्यों में जनता जनार्दन समझ रही है, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि संपूर्ण विश्व की जनता समझ रही है कि महात्माओं को आनंद देने में और धर्मद्रोहियों को विध्वंस करने में श्री बुलडोजर बाबा जैसा आज तक नहीं कोई हुआ और नहीं किसी के होने की संभावनाएं अभी दिख रही। कहीं भी डबल इंजन की सरकार की चर्चा आते ही अगले इंजन का तात्पर्य महामहिम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का बोध होता है, तो पिछले इंजन के जगह पर बिना बताए अंधों को भी समझ में आ जाता है कि पिछला इंजन कौन है। तो मान लीजिए अगला इंजन किसी कारण से जब अवकाश में जाएगा तो पिछले इंजन को ही अगले इंजन पर कार्यरत होना पड़ेगा और वह समय दूर नहीं है, वह समय बहुत करीब है। सज्जनों, जब आप एमपी के पद को सुशोभित, सबसे पहले श्री महंत पद को सुशोभित करते, तब से हम आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसी वाटिका में। और जब आप एमपी के पद को विभूषित किए तब भी मिले। प्रभु कृपा से सीएम तक हमने देखा, अब आगे के सपने हमारे साकार होने हैं। सीएम महामहिम को अब हम आगे आने वाले बहुत अल्प समय में पीएम के रूप में देखेंगे। ये हमारे परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की 132वीं जयंती की मंगलमयी बेला में संध्या काल में ये हमारा सपना है और इसके लिए हम अनुष्ठानबद्ध भी रहते हैं और इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। भारत को महाभारत में लिखा है, दुर्लभो वैष्णवो राजा दुर्लभो द्विज वैष्णवो, दुर्लभा वैष्णवी नारी दुर्लभो यदि दुर्लभा। भारत जैसे राष्ट्र को कोई वैष्णव शासक मिले, कोई भगवद अर्पित मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, प्रधानमंत्री मिले, ये देश का परम सौभाग्य होता है। महाभारत के अनुसार आज इस भारत को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं संपूर्ण भारत के श्री प्रधानमंत्री ऐसे प्राप्त हैं जो नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक जलाहार लेकर के उपवास करके 9 कन्याओं का पूजन करते हैं और फिर भारत माता की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। सज्जनों, परम श्रद्धेय महामानव श्री भाई जी महाराज का जो पदरत्नाकर है उसमें ठाकुर जी कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, 8 याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूं। किसी ने पूछा, ठाकुर जी बिकने में मूल्य कितना लगता है? लाख, करोड़, हजार, स्वर्ण मुद्राएं, असरफी, क्या क्या लगता है? ठाकुर जी कहते हैं, आदि पुराण का श्लोक है, भगवान श्री वेदव्यास लिखते हैं, तुलसी दलमात्रेण चुल्लुके न जले न वै विक्रीडीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। आज श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एसी बसों की संचालनता एवं अयोध्या की गली प्रति गली का जो सुंदरीकरण, और केवल अयोध्या ही नहीं, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी, मथुरा, वृंदावन, सब जगह बहुत अल्प समय में जो सुंदरता, दिव्यता, भव्यता इस डबल इंजन की सरकार ने उपस्थित कर दी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब ये जनता जनार्दन पूज्य पाद के मुखारविंद से निर्गलित वचनों को सुनने के लिए लालायित है, और हम भी तो प्रतीक्षमाण है 8 दिनों से। इसलिए अब वांगमयी सुमनांजलि पूज्यपाद श्री भाई जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वक्तव्य को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है। एक बार उद्घोष के साथ महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी से, पूज्य नरहरिदास जी से, आदरणीय भाई साहब से और प्रोफेसर सचिदानंद जोशी जी से निवेदन है कि पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, पूज्य मां रामदेई जी, पूज्य राधा बाबा और पूज्य मां सावित्रीबाई फोगला के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन कर